कभी आपने सोचा है हम दुख से इतना डरते क्यों हैं? जैसे ही कोई बुरा समय आता है हम घबरा जाते हैं, टूट जाते हैं और सोचते हैं, क्या मेरी किस्मत ही खराब है? क्या भगवान मुझे देख नहीं रहे? कब खत्म होगा ये दुख? लेकिन भगवत गीता में श्री कृष्ण ने सिर्फ जवाब नहीं दिया, बल्कि दुख को समझने का नजरिया ही बदल दिया। वो कहते हैं, दुख से लड़ो मत, उसे समझो। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पायनो नित्यास्थान स्थितिक्षस्व भारत। इसका अर्थ है, हे अर्जुन, ये सर्दी गर्मी सुख दुख ये सब इंद्रियों के संपर्क से उत्पन्न होते हैं। ये आते हैं और चले जाते हैं, ये स्थायी नहीं है। इसलिए इनका धैर्यपूर्वक सहन करना सीखो। सोचिए, जब बहुत गर्मी होती है तो आप क्या करते हैं? क्या आप सूरज को रोक सकते हैं? नहीं। आप क्या करते हैं? छांव ढूंढते हैं, पंखा चलाते हैं, ठंडा पानी पीते हैं। यानी आपने परिस्थिति नहीं बदली, अपने रिएक्शन को बदला। यही बात श्री कृष्ण कह रहे हैं। दुख भी ऐसा ही है, बाहर से आता है लेकिन हमें अंदर से हिलाता है। लेकिन दुख आपके अंदर से नहीं आया है तो क्यों आप अपने भीतर को टूटने दे रहे हो? श्री कृष्ण कहते हैं, आगमा पाय न हो अनित्या, मतलब जो आता है वो चला भी जाएगा। आपका दुख भी एक दिन गायब हो जाएगा। जैसे बादल आते हैं, बरसते हैं, फिर आसमान साफ हो जाता है। लेकिन अगर आप खुद को बादल समझ लोगे तो हर तूफान में टूट जाओगे। याद रखो, आप बादल नहीं, आप आसमान हो। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं तितिक्षा, यानी सहनशीलता। जैसे एक पर्वत खड़ा रहता है तूफानों, बारिशों और भूकंपों में भी, वैसे ही इंसान को अपने भीतर के तूफानों को सहना आना चाहिए। दुख में भी शांति बनाए रखना, यही सच्ची आध्यात्मिक शक्ति है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है वो संसार के किसी भी युद्ध को जीत सकता है। आज की जिंदगी में जब एक एग्जाम खराब हो जाए या किसी करीबी की बात बुरी लग जाए, हम बहुत जल्दी टूट जाते हैं। पर सोचिए, क्या ये बात 5 साल बाद भी आपको याद रहेगी? नहीं ना। तो आज क्यों इतना परेशान हो? श्री कृष्ण कहते हैं, दुख स्थायी नहीं है, खुशियां भी नहीं। जो स्थायी है वो है आपका धैर्य, आपका विवेक। तो अगली बार जब दुख आए तो खुद से सिर्फ एक सवाल पूछो, क्या ये हमेशा रहेगा? और जवाब मिलेगा, नहीं, ये भी बीत जाएगा। श्री कृष्ण का यही संदेश है। दुख को रोको मत, समझो और सहो। अगली वीडियो में जानेंगे क्यों श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध न छोड़ने की सलाह दी।